गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, ये शब्द सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन जब इसे किसी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है तो इसका मतलब बहुत बहुत गहरा हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था वाकई एक गोल्डीलॉक्स दौर में है? मतलब सब कुछ एकदम सही? चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। तो ये गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो न तो इतनी तेजी से भाग रही है कि महंगाई आसमान छूने लगे और न ही इतनी सुस्त है कि मंदी आ जाए। ये बस एक मीठी सी सही गति से चल रही है, जहां विकास भी हो रहा है और कीमतें भी काबू में हैं। एकदम परफेक्ट बैलेंस। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने खुद ये कहा। उनके मुताबिक 2025-26 की पहली छमाही में 8.0% की ग्रोथ और सिर्फ 2.2% की महंगाई, ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही दुर्लभ गोल्डीलॉक्स दौर जैसा है। मतलब टॉप लेवल से एक बहुत ही मजबूत बयान आया है। तो इस दावे के पीछे आखिर कौन से आंकड़े हैं? चलिए उन बड़े आर्थिक इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं जो इस मजबूती की कहानी कह रहे हैं। सबसे पहले इस जबरदस्त नंबर को देखिए, 8.2%। ये है हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, वो भी फिस्कल ईयर 25-26 की दूसरी तिमाही में। ये आंकड़ा बताता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना दम है, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रही है। अच्छा, ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन महंगाई का क्या? तो यहां आता है एक और चौंकाने वाला आंकड़ा। अक्टूबर 2025 में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी सीपीआई गिरकर सिर्फ 0.25% पर आ गई। मौजूदा सीरीज में ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। कमाल है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सितंबर 2025 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 4.0% की ठोस बढ़ोतरी देखी गई और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और सबसे जरूरी सवाल, नौकरियों का क्या हाल है? यहां भी तस्वीर अच्छी दिख रही है। अक्टूबर 2025 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55.4% पर पहुंच गया, जो कि 6 महीने का हाई है। ये एक हेल्दी जॉब मार्केट की तरफ इशारा करता है। तो जब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ रख कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही रोशन तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जहां हमारी जीडीपी $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। लेकिन क्या ये बड़े बड़े सुर्खियों वाले आंकड़े ही पूरी कहानी है, या कहानी में कोई और पेच भी है? चलिए अब जरा सतह के नीचे झांकते हैं और उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो पहली नजर में शायद दिखाई न दें। यहां एक बहुत दिलचस्प चीज है। देखिए, एक तरफ जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो मई 2024 से मई 2025 के बीच 4.8% से गिरकर 2.82% हो गई। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों की महंगाई को देखिए। वो अक्टूबर 2024 में 10.87% के पीक पर पहुंच गई थी। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। अब इसका मतलब क्या है, जरा सोचिए। जो कम आय वाले परिवार हैं, उनके महीने के खर्च का लगभग आधा हिस्सा तो सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही चला जाता है। तो जब दाल, सब्जी, आटा महंगा होता है तो उनकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है, भले ही हेडलाइन इन्फ्लेशन का आंकड़ा कुछ भी कहता रहे। एक और जरूरी पहलू है सैलरी में बढ़ोतरी का। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि सैलरी औसतन 9.2% बढ़ी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इस बढ़ोतरी में से महंगाई का असर निकाल देते हैं, जिसे रियल वेज ग्रोथ कहते हैं, तो वो असल में सिर्फ 2.5% ही रह जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सैलरी बढ़ने के बावजूद बहुत से लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदने की क्षमता असल में शायद घट रही हो। पैसा तो बढ़ा, पर उसकी कीमत कम हो गई। इकोनॉमिस्ट्स इस हालत को अक्सर के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। ये बड़ा फैंसी टर्म है, पर मतलब सीधा है। के अक्षर की तरह इकोनॉमी दो अलग अलग दिशाओं में जा रही है। के की ऊपर वाली लाइन की तरह कुछ लोग और कुछ बड़ी कंपनियां बहुत तेजी से तरक्की कर रही हैं, और के की नीचे वाली लाइन की तरह एक बड़ा तबका है जिसकी कमाई या तो रुकी हुई है या पीछे जा रही है। इन सब के अलावा एक और बड़ी चुनौती है, वो है हमारा सरकारी कर्ज। ये जीडीपी का लगभग 81% है और ये एक काफी बड़ा नंबर है। देखिए, जब सरकार पर इतना ज्यादा कर्ज होता है तो उसका असर दो जगह पड़ता है। एक तो सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों पर खर्च करने के लिए पैसा कम बचता है, और दूसरा ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते में भी आ सकता है।
तो कुल मिलाकर ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं वाली कहानी बन जाती है। तो पूरी बहस का सार क्या है? एक तरफ गोल्डीलॉक्स वाली कहानी है, जो 8.2% की जीडीपी ग्रोथ, रिकॉर्ड कम हेडलाइन इन्फ्लेशन और बढ़ती नौकरियों पर टिकी है। और दूसरी तरफ शक करने वालों की कहानी है, जो के शेप्ड रिकवरी, खाने पीने की जबरदस्त महंगाई और असल कमाई में ठहराव की बात करती है। तो आखिर में क्या हमारी अर्थव्यवस्था गोल्डीलॉक्स स्टेट में है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाले का नजरिया क्या है और वो किन आंकड़ों को ज्यादा अहमियत देता है। सच्चाई शायद इन दोनों कहानियों के बीच में कहीं है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के एकदम सही होने के लिए उसे आखिर किसके लिए सही होना चाहिए?